जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम लोग स्टार्ट किए थे प्रश्नावली 11.1 और हमने प्रश्नावली 11.1 के जो प्रश्न नंबर 11 तक हैं वहां तक हमने डिस्कस कर रखा है। हालांकि प्रश्नावली 11.1 में टोटल प्रश्न जो हैं उनकी संख्या 14 है। तो हमने 11 प्रश्नों तक ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जो यूट्यूब में अवेलेबल हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का जो 12वां प्रश्न है, 13वां और 14वां जो प्रश्न है, इनको आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस द्वारा 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। साथ ही साथ इसमें हम कुछ चीज़ों को सीख भी सकते हैं। जैसे आपको मैं पहले नंबर बता दूँ, इस जो प्रश्न है ये आप लोगों ने सुना होगा, एक बरमुडा ट्रायंगल, उसकी कहानी से रिलेटेड है। साथ ही साथ आपने एक मूवी देखा होगा, टाइटैनिक मूवी। तो ये जो प्रश्न है उस टाइटैनिक मूवी से भी रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट में अगर समझा दूँ तो बरमुडा ट्रायंगल में क्या होता था, उधर एक मतलब इस समुद्र में स्थित एक स्थान है। अगर उधर से कभी भी कोई जहाज़ वगैरह गुजरती थी, समुद्री जहाज़ हो या हवाई जहाज़ हो, तो पता नहीं क्या ऐसा होता था कि वहाँ पे वो गायब हो जाते थे। मतलब पता ही नहीं चलता था कि वो गए कहाँ। तो काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि वहाँ पे जो बरमुडा ट्रायंगल की बात जहाँ हो रही है, तो उस समुद्र में कुछ मतलब समुद्र के नीचे कुछ पहाड़ियाँ थीं। तो जब उधर से जहाज़ वगैरह गुजरती थी तो वो उसके जो जहाज़ की जो नीचे की जो पेंदी होती है, नीचे का जो हिस्सा होता है, वो क्या होता था, पहाड़ियों से टकरा जाता था, जिस वजह से उसका बैलेंस गड़बड़ होने की वजह से वो पानी में डूब जाता था। उसी तरह अगर हम बात करें, जो आपने मूवी शायद देखा होगा, टाइटैनिक मूवी, ये घटना है 1900 आई थिंक 1911 या 12 के करीब की घटना है। उस ज़माने में टाइटैनिक मूवी जो थी, बहुत सॉरी टाइटैनिक मूवी नहीं, टाइटैनिक एक जहाज़ थी जो उस टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी जहाज़ थी। तो ये क्या थी, इसकी पहली यात्रा है, इसकी लास्ट यात्रा थी। ये अपने पहली यात्रा में जा रही थी और ये समुद्र में पहाड़ियाँ थी जिस वजह से वो उसमें टकरा गई थी। और ये इसके अंदर एक खासियत ये थी कि ज़िंदगी में कभी मतलब इसका जो बनाने वाला जो इंजीनियर था वो दावा किया था कि ये जहाज़ कभी ज़िंदगी में नहीं डूबेगी। लेकिन इसकी जो पहली यात्रा थी वही लास्ट यात्रा इसकी बनी और ये अपनी पहली यात्रा में ही डूब गई। तो अगर टाइटैनिक मूवी वगैरह आपने नहीं देखा है तो अगर आप देखेंगे और तब इस प्रश्न को आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो सीधा सीधा अब क्या हो गया कि अब जो समुद्री जहाज़ें होती हैं उसके अंदर एक डिवाइस रहती है जिसका नाम होता है सोनार। तो सोनार क्या करता है, वो अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ता है, जो इसमें लिखा है ना लाल प्रकाश, उसी को ये छोड़ता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए समुद्र के अंदर कोई भी अगर रुकावट वगैरह है, कोई पहाड़ी वगैरह या फिर और कोई समस्या है, तो ये तुरंत सिग्नल देता है पायलट को, यानी जो जहाज़ को चलाता है उसको सिग्नल देता है। और वो उस जहाज का जो चालक होता है वो क्या करता है, उसको दूसरे दिशा में मोड़ के ले जाने का काम करता है। तो उसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है, अब उम्मीद करूँगा शायद अब आप प्रश्न को समझेंगे तो ईजिली तरीके से समझ में आएगा। इसमें कहा जा रहा है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित जो चट्टान होते हैं उनको चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस ने 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, अर्थात रेडिएशन छोड़ता है। तो सवाल वाला कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल हमें बताइए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो दरअसल मान लेते हैं ये जहाज़ है, सपोज दैट पहला नंबर आप ये समुद्र बना सकते हैं। इसी समुद्र में मान लीजिए समुद्री जहाज़ है, ठीक है, ये आपका ये क्या है, समुद्री जहाज़ है, ठीक है, ये समुद्री जहाज़ है। और इसमें से क्या होता है, इसके अंदर मतलब एक डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम होता है सोनार। वो क्या करता है, समुद्र के अंदर रेडिएशन छोड़ता है। मान लीजिए समुद्र काफ़ी आगे तक है, तो ये क्या कर रहा है, रेडिएशन छोड़ रहा है। और ये रेडिएशन जो छोड़ रहा है वो 16.5 किलोमीटर तक हाइट तक छोड़ रहा है। और इसके बीच का जो कोण बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। तो इतना एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पे 16.5 किलोमीटर दूरी तक ये रेडिएशन छोड़ रहा है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि बताइए कि ये कितने एरिया तक रेडिएशन कवर करेगा। तो कुल मिला के इतने एरिया को बताने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो संरचना है वो एक त्रिज्यखंड की तरह है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या का काम करेगा वो करेगा 16.5 किलोमीटर। और अगर बात करें यहाँ पे कोण यानी थीटा का जो मान है
वो 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब इसका सीधा सीधा क्षेत्रफल निकालना है। तो जहाज़ों को चेतावनी दे जाने वाला क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं थीटा का मान, थीटा बटे 360 वही रहेगा। तो हो जाएगा 80 बटे 360 इंटू पाई का मान चलिए रखते हैं 22/7 ही रखते हैं, इंटू आर का मान, आर स्क्वायर होता है 16.5, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे और 4 दूनिया 8, 4 9 36। ठीक है, तो फाइनली हो जाएगा आपका 2 × 22 इंटू 16.5 इंटू 16.5 और पूरे एक बटे हो जाएगा 9 × 7। तो फाइनली इसका हम गुणा वगैरह, गुणा भाग वगैरह कर लेंगे। तो इसका गुणा इसमें करने के बाद ये 9 7 63, इससे भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 189.97 और यहाँ मात्रक किलोमीटर में तो हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। आप इसका भाग कर लेंगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा। ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करने के बाद 63 से भाग करना है बस सीधा सीधा। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न यानी 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 0.35 रुपये दिया है। ठीक है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने में कितना रुपया लगेगा। दरअसल मेज पोस्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ घरों में जो टेबल वगैरह होती है उस पर एक कपड़ा होता है जिसको रखते हैं। ठीक है, और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह बनी होती है, तो वही कपड़ा आपका मेज पोस्ट कहलाता है, उसमें डिज़ाइन बनी होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसकी जो त्रिज्या, चलिए इसकी त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ, इसकी त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर। तो इधर भी ले लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे हम यहाँ पे त्रिज्याओं को बना सकते हैं चारों तरफ। ठीक है, ये तो इसमें देखा जाए कितने खंड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 खंड हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्रत्येक खंड कितने कितने का, तो प्रत्येक खंड जो हो जाएगा इसमें आप भाग कर दीजिए 360 में 36 का, सॉरी 36 का नहीं 6 का। तो प्रत्येक जो खंड बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा और ये 28 सेंटीमीटर इसकी क्या दी गई, त्रिज्या दी गई है। तो इसमें देखिए हमको कुल मिला के डिज़ाइन की बात करनी है, तो डिज़ाइन कहाँ बनी है। तो अगर मान लेते हैं इतने एरिया को हम काट के अगर निकाल लेते हैं, इतने एरिया को, यहाँ हो जाएगा आपका 60 डिग्री और डिज़ाइन बस यहीं पे आपकी क्या हुई है, बनी है। और सभी डिज़ाइन क्या है, सेम आकार की हैं। ठीक है, सभी मतलब जितने बने हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक डिज़ाइन का एरिया पहले निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रुपया आएगा उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन की बात करेंगे तो वो सिर्फ इस खंड के वृत्त खंड में बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा बराबर वो 60 डिग्री हो जाएगा। और त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल। तो जो डिज़ाइन है वो जो डिज़ाइन बनी है वो वृत्त खंड में बनी है। ठीक है, लघु वृत्त खंड में। तो ये जाएगा, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान रखेंगे आप फाइनली 60/360 इंटू, चलिए आर स्क्वायर अब चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, आर का मान आपका हो जाएगा 28 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई का मान रख दीजिए अगर रखना चाहें तो। चलिए पाई का मान रखते हैं 22/7। ठीक है, माइनस 1/2, आर तो बाहर हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, और इसको भी कैंसिल कर देंगे तो जाएगा 2 3 6 और 2 ग्राम में 22। और यहाँ हो जाएगा आपका ये फाइनली 28 × 28 और ऊपर हो जाएगा 11/21 माइनस
1/2, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो फाइनली इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 28 गुणे 28, इनके बीच कैल्शियम आएगा आपका 21 गुणे 4, 21 से 21 कैंसिल करेंगे, इसका यहाँ हो जाएगा 44 माइनस ये 4 कैंसिल होगा, इसका मान हो जाएगा 1.732, उसमें 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 36.37 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 36.37 है, तो आप इसको 36 ही रखिए, एग्जैक्ट सही रहेगा। तो 44 में 36 निकलेगा तो सीधा सीधा आएगा 8, तो हो जाएगा 28 गुणे 28 इंटू 8/21 इंटू 4, तो 7 3 21, 7 4 28, और ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 28 का गुणा 8 में करिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा 28 का 8 में गुणा होगा, उसके बाद 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 74.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमने निकाल कर लाया, ये हमने निकाला है एक डिज़ाइन का एरिया। अब उसी तरह हम 6 डिज़ाइनों का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल, तो सीधा सीधा इसमें आप 74.6 में 6 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा करने से आ रहा है इसका 447.6 आ रहा है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो मान लीजिए 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दाम दिया हुआ 3.5 रुपया अर्थात 35 पैसा है। तो अगर हमें कुल इतना का बताना है तो कितना आएगा, तो सीधा सीधा 447.6 में अगर हम 0.35 यानी 35 पैसे का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 162.68 रुपया। ये कैसे निकाला हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम इतना है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम इतना हो जाएगा, क्योंकि इतने में आप 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब आइए हम लोग 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न होगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर को हमें देना यानी चुनना है। इसमें कह रहा है त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण P डिग्री है, और इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ सभी में ये P डिग्री है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि R त्रिज्या वाले और थीटा कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है θ/360, तो θ/360 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की जगह आपका P डिग्री बटे 360 पाई, इस R की जगह कैपिटल R का स्क्वायर दिया है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। तो इसमें से देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई R स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 पाई R है, जो कि 100% गलत है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा P डिग्री बटे 360 होना चाहिए। चलिए पाई R स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे ये 360 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे, चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, तो इसमें भी 2 पाई R है, जो कि ये भी सही नहीं होगा। अब इसी में देखना है, तो यहाँ पे देखिए ये है P डिग्री बटे 720, जो कि यहाँ 360 है, और यहाँ पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 पाई R स्क्वायर है। तो अगर इसको हम 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये आपका नीचे 360 आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर C है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने क्लास 10th मैथ्स में जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली 11.1 थी, इसमें 14 प्रश्न थे।